सूखी पड़ी है दिल की जमी, मुद्दतों से यार बन के घटाएं प्यार की, बन के घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। दिने दिने बढ़ल जाता बड़ी परसनिया, दिने दिने बढ़ल जाता बड़ी परसनिया। मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश हमरा, लाई के गवनवा सैया जन जा विदेश। जिंदगी हाई स्टेशन एजा चहल पहल बाभारी, हरियर झंडी गार्ड देखौलस चले के बा तैयारी, हरियर झंडी गार्ड देखौलस चले के बा तैयारी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और कुछ प्रतिभाओं से बातचीत करेंगे। प्रतिभाशाली लोग हैं, उन लोगों से मिलने आज चले आएंगे, उनसे अभी परिचय जानेंगे। आपको जो चेहरा दिख रहा होगा, दोनों का सेम चेहरा दिख रहा होगा, ये भी, और बड़ा विशेष लोग हैं ये, जान लीजिए। अभी सिलसिला हम वीडियो में बातचीत करेंगे उन लोगों से, तब आपको लगेगा कि किस प्रतिभा से हमने मिला रहा हूँ। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा परिचय है लव तिवारी, मेरा नाम है, भाई का नाम कुश तिवारी। हम दोनों भाई हैं और एक गंभीर बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं। और इस संदर्भ में हम पूरे भारत देश के जितने भी पीड़ित हैं उनके संदर्भ को लेकर और उनके मुहिम को लेकर हम पूरे चला रहे हैं कि सरकार हमको जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात दिलाए। बेहतर हमको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए हमको बेहतर व्यवस्था मुहैया कराए। साथ में हमको अगर मान लीजिए जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इस बीमारी का जो इलाज जो है अभी अन्य किसी देशों में भी ढूंढा जा रहा है। जैसे बड़े बड़े जो देश हैं, जापान, अमेरिका में इसका रिसर्च चल रहा है। तो अगर वहाँ पर रिसर्च हो चुका है, दवा आ चुकी हैं, तो यहाँ पर भी उस दवाओं को यहाँ पर ला के और यहाँ के भी पीड़ितों के कल्याण की। पैदाइशी से बीमारी है कि जेनेटिक होता है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन पैदाइशी बीमारी नहीं है। हम जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये बीमारी हमको समझ में आई। थोड़ा बहुत शरीर कमज़ोर था, लेकिन बाद में जो बीमारी हमको 12 साल 10 साल पहले ही पता चली है। तो मतलब जन्म से पहले नहीं कहिएगा, जन्म के साथ नहीं कहिएगा, जन्म के कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ जब हम युवा हो चुके थे, जब हम युवा अवस्था में गए थे, उसी 22-23 साल के बाद ये बीमारी हमको आई। जी, आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है सर? देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने बीएससी MBA किया है, इन्होंने BSc MCA किया है, बाद में हम लोग ने बीएड भी कर रखा है। बीएड भी किया है? जी, और भी पढ़ाई चल रही है दिन पर दिन। जी जी चल रही है, अभी भी पढ़ाई चल रही है। जीवन में बड़ा मुश्किल का पल है ना, जिस जवानी में लोग कमाने का ये जो होता है, बड़ा संघर्षों का विषय है इस समय। तो इसको कैसे आप लोग झेल रहे हैं? माँ बाप तो कुछ और उम्मीद करते रहेंगे। देखिए, झेलना क्या है सर, अब बीमारी जब लग गई शरीर में तो क्या करना है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम सरकार से। सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकार के पास जाते हैं, केंद्र सरकार के पास जाते हैं, अन्य किसी जो जिला अधिकारी, जो जिले लेवल पर जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है। जाते रहते, आप लोग चल फिर भी नहीं पाते ना उतना सही तरीके से? चलते हैं, दीवार वाल पकड़ के चलते हैं सर, दीवार पकड़ के चल लेते हैं, थोड़ा बहुत चल लेते हैं, लेकिन अन्य व्यक्तियों जैसा वो व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है। जैसे तुरंत हम आप बुलाएंगे तुरंत चले जाएंगे, मतलब एक विकलांग और दिव्यांग जैसे ही मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे दीवार पकड़ के चल लेते हैं, आपके शरीर को सहारा लेके हम कुछ दूर तक चल सकते हैं। तो यही इसी तरह चलते अपने से संभलना बड़ा मुश्किल का पल। जी जी, ये थोड़ा सा दिक्कत है। और शासन प्रशासन, ये मान लीजिए कि कोई सरकार आपका हेल्प करना चाहे तो कोई आप लोगों का पता कैसे? नहीं, सरकार हेल्प सर कर ही नहीं रही है। नहीं कर रही सरकार, हेल्प नहीं कर रही है। और बहुत सारी सरकारें जो हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट है, देखिए ये केंद्र का मामला है, जो इस पे जो इलाज निकालना वो केंद्र का मामला है। लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो कम से कम इस टाइप के पीड़ितों को कुछ आर्थिक सहायता करके और उनका जीवन सही से। देखिए, हम तो कलाकार आदमी हैं, हम गाना भी गा लेते, गाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ इनाम मिल जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको खाने के लिए दिक्कत है, उनको पहनने के लिए दिक्कत है।
आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट इस टाइप के पेशेंटों को 5,000 रुपया देती है। बिहार की गवर्नमेंट इस टाइप के पेशेंटों को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंटों को 6 से 7 लाख रुपया दिया है। पर पेशेंट को 7 लाख रुपया एक बार दिया है कि वो अपना पैसा कहीं ना कहीं बैंक में जमा करके और अच्छे से उसका जो इंटरेस्ट होता है उससे आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। यूपी गवर्नमेंट आप लोगों के यूपी गवर्नमेंट एक उंगली कटा है उसको भी सामान्य विकलांग में सभी विकलांग जो सभी दिव्यांग हैं सारे यूपी गवर्नमेंट में बराबर हैं। हम कई बार लेटर के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सबको आगाह कर चुके हैं। मैं तो रोज़ कभी न कभी समाजवादी पार्टी के सचिव को कभी फ़ोन मिला देता हूँ, कभी अध्यक्ष को मिला देता हूँ, कभी बीजेपी के अध्यक्ष को मिला देता हूँ। मैं मिलाता हूँ इसलिए कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी अब आने वाले दिनों में बहुत भयावह रूप लेने वाली है। हर घर में इसके पेशेंटों का इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसे पोलियो में गवर्नमेंट ने पोलियो उन्मूलन लाया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और लोगों को जागरूक किया कि पोलियो हो। अब पोलियो के केसेस एकदम ना के बराबर है। उसी तरीके से ठीक है, इस बीमारी का इलाज नहीं आया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों को जागरूक करना चाहिए सही तरीके से। अब जैसे डीएम के पास चले जाएंगे तो डीएम कहेंगे, उनको पेपर दे देती हैं, डीएम ने वीडियो को वो एकदम फॉरवर्ड करना होता है। तो मित्रों बता दें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिव्यांग, और दिव्यांगों के लिए हमने बहुत सारा काम कर रहे हैं, पर ऐसे दिव्यांगों की क्या दशा है समझ सकते हैं, जो जीवन जीने के लिए एकदम कुछ प्रतिभा है, इस वजह से इनका जीवन कुछ चल पा रहा है, और जो दिव्यांग सच में एकदम हालात गंभीर है, जिनके अंदर प्रतिभा नहीं है, उनका जीवन बड़ा मुश्किल में बीत रहा है। उनको दिव्यांग कहना बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरी गायकी के चलते लोग मेरे को ये पूर्वांचल से लेके और बिहार के कुछ ज़िले हैं, जैसे बक्सर हो गया, बलिया हो गए, सब सारे लोग जानते हैं। तो हम लोग की प्रतिभा है तो हम लोग का तो काम चल जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाने तक का नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट को इस टाइप का डेटा सीनेस तैयार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जैसे चुनाव आएगा तो सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, सभी की बात करते। कोई राजनीति की मैं ये नहीं कर रहा हूँ, फोकस नहीं कर रहा हूँ कि किसी में, बट ये काम होना चाहिए सबको। विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हालात किसी के भी ऊपर आ सकता है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर आएगा। जब मेरे को पता चला था, मेरे रोको तो ये पता चला था कि 1 लाख लोगों में एक आदमी को होता है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं उसके सराउंडिंग 20 मीटर 25 मीटर में ही हमारे 20 से 25 पेशेंट हैं, और दिन पे दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, दिन पे दिन ये क्या बोलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। अब जैसे हम लोग पढ़े लिखे, हम लोगों ने शादी नहीं किया, अब हमको नहीं पता कि हमारे बच्चे को होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने शादी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम तो परेशान हैं, आने वाली पीढ़ी परेशान ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं सोचते, उनको अपना स्वतः सुखाया चाहिए, हमारे बच्चे को होगा कि नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर कहीं ना कहीं एक पहल करनी चाहिए, एक अच्छा सा काम करना। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद ये है कि ठीक है, रिसर्च चल रहा है, गवर्नमेंट है, रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार का काम है रिसर्च करना, जो राज्य सरकार है इस टाइप के पेशेंटों को एक जगह बुला के, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लखनऊ नहीं जा सकते हैं, बीएचयू नहीं जा सकते हैं, तो पेपर के माध्यम से एक एडवर्टीजमेंट निकाल के, एक विज्ञापन निकाल के, और सारे पेशेंटों को कलेक्ट करके उनको बताए कि क्या खाना चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए किस टाइप का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत सारे टाइप हैं। ये सब सारा काम होना चाहिए, सारा काम होना चाहिए, और लोगों को जागरूक करना। और सिलसिला इन लोगों को देखिए दर्द पीड़ा बता रहे हैं अपनी, और सरकार इस पे थोड़ा भी काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, इस पे काबू पाया जा सकता है। प्रकार के गीत संगीत गाते हैं, सारे टाइप के गीत गा रहे, तो कुछ भी गवा लीजिए आप, हिंदी, किसी भी प्रकार का, हिंदी, भोजपुरी, गजल, कुछ भी गवाइए। तो चलिए हम गाना अब जो है अब सुनना चाहेंगे आप सभी से, जो जिस नाम से आप लोग चर्चित हैं पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी। तो कौन सा आप लोगों का सबसे गीत फेमस रहा है? कुछ भी अरे आप लोगों का भी गाते हैं, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, और जो भी गाते हैं मिजाज में गाते हैं। चाहे आप देवी गीत गवा लीजिए, चाहे भोजपुरी गवा लीजिए, चाहे एक अभी मैंने फिल्म गाना गाया हुआ है, हमारे फेसबुक पे जाइएगा, दिल है कि मानता नहीं, वो भी अच्छा चल रहा। 5,000 लोगों ने उसको, थोड़ा समय व्यू है, 5,000 व्यू होने वाला है उस पर। तो लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता, कुछ भी गाते हैं। बता दीजिए, अभी बाद में तो बातचीत करेंगे, थोड़ा सा अपने चैनल का जैसे चर्चा ही कर दिए, तो पेज का चैनल वही है, कुश तिवारी, लौ तिवारी के नाम से अलग अलग चैनल, अलग अलग अपना पेज भी बना है, प्रोफाइल भी है,
लोग उसको सुनते हैं। बहुत सारे 6,000 फॉलोअर हैं हमारे प्रोफाइल वाले पे। अभी पेज नया नया बना है तो उस पर भी चल रहा है, मतलब चलता रहता है ऐसे कभी। चलिए अच्छा, उसी गीत को गा दिया जाए, एक बार सुना दिया जाए, लोगों को पसंद भी आएगा। नहीं, गीत वही है, वो तो थोड़ा सा ट्रैक के साथ गाया हूँ, लेकिन और आपको सुनना है जैसे चलिए गजल हो जाए, गजल इस एक। तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से यार, बन कर घटाएं प्यार की, बन कर घटाएं प्यार की, बन कर घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। बहुत प्यारा गीत लगा होगा आप सभी को। और देखिए, ऐसे प्रतिभा को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, ऐसे टैलेंट को हमेशा आगे प्रमोशन करने की ज़रूरत है। बड़े लोगों को तो बहुत सारे लोग आगे करते हैं मित्रों, तो आप लोगों से अपील रहेगा, उम्मीद रहेगा कि भैया लोगों के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ऐसी प्रतिभा जब हमारे समाज में जब बहुत सारे ऊंचाइयों पे लोग चले जाते हैं ना, सब हाथ आगे बढ़ाते हैं, कुछ अभी पीछे हैं, तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी और सिलसिला इनसे सुनेंगे। अकेले तो हके जाए के अकेले बा, अइला अकेले तो हके जाए के अकेले बा, छूटी जाई जगवा के जितना झमेल बा, छूटी जाई जगवा के। अइला अकेले तो हके जाए के अकेले बा, अइला अकेले तो हके जाए के अकेले बा, छूटी जाई जगवा के जितना झमेल बा, छूटी जाई जगवा के। जिंदगी है स्टेशन एजा चहल पहल बा भारी, जिंदगी है स्टेशन एजा चहल पहल बा भारी, हरियर झंडी गार्ड देखौलस चले के बा तैयारी, हरियर झंडी गार्ड देखौलस चले के बा तैयारी, हरियर झंडी गार्ड देखौलस चले के बा तैयारी। इहे 4 घंटा वाला जिंदगी के खेल बा, इहे 4 घंटा वाला जिंदगी के खेल बा, छूटी जाई जगवा के जितना झमेल बा, छूटी जाई जगवा के। अइला अकेले तो हके जाए के अकेले बा, अइला अकेले तो हके जाए के अकेले बा, छूटी जाई जगवा के जितना झमेल बा, छूटी जाई जगवा के
जितना झमेल बा छूटी जाई जगवा की। देखिए मित्रों, जब ये गीत सुनेंगे तो आपका जो अंतरात्मा है एकदम जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा कि ऐसे हम लोग जीवन में कुछ भी कर रहे हैं पर सहायता, हेल्प सभी का करना बहुत बेहद ज़रूरी है। और एक दिन ना एक दिन वो सारी चीज़ें हम लोगों के हाथों से दूर हो जाएंगी और हम लोग इसी प्रकार से आए भजन है ना साहब। जी जी साहब, ये निर्गुण इसी को बोलते हैं। निर्गुण इसी को बोलते हैं कि जो हकीकत सब जो वास्तविक सत्य है, जिससे कोई परे नहीं है, उसी को निर्गुण बोला जाता है। जी जी। और सिलसिला चलेगा। देखिए 2 भजन आप लोग सुने होंगे और बड़ा अंतर मन से गा रहे हैं और आप सभी को बहुत प्यारा लगा होगा। और ये गीत आप सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक विशेष वर्ग के लिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए आगे सिलसिला में और शुरू करते हैं। भोलेनाथ का कोई भजन हो तो एक हो जाए। बहुत सारा गीत संगीत है, लेकिन सारे गीत और पारंपरिक हैं। आप अपनी चलिए, माता हमें ये लगा कि ये भोजपुरी नहीं आप बात अपनी माता बहनों के साथ आप सुन सकते हैं, परिवार के साथ भी सुन सकते हैं, उस टाइप के गीत। भोजपुरी सुना देते हैं, उसके बाद शंकर भगवान का, उसके बाद आप बहुत सारे गीत हैं हमको। तो हरे करनवा छोड़ली, तो हरे करनवा छोड़ली, बाबूजी के देश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश। तो हरे करनवा छोड़ली, तो हरे करनवा छोड़ली, बाबूजी के देश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश। जाए के रहे त काहे डोलिया फनवल, सुनी से जरिया हमके बिरहन बनवल। जाए के रहे त काहे, जाए के रहे त काहे, जाए के रहे त काहे डोलिया फनवल, सुनी से जरिया हमके बिरहन बनवल। सहलो न जाला हमसे, सहलो न जाला हमसे, अब ई कलेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश। तोहरे करनवा छोड़ली, तोहरे करनवा छोड़ली, बाबूजी के देश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश हमरा, लाई के गवनवा सैया, जन जा विदेश। बहुत प्यारा गीत। और ये आवाज़ जो निकल रहा है मित्रों, सच में एकदम अद्भुत ये है। और पता है अंतरात्मा से गा रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप यहाँ पे बैठे होते हैं ना तो सच में लगता है कि ये दिव्य शक्ति है। और दिव्य शक्ति की जो एनर्जी होती है ना, वो अलग प्रकार की है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कितने सालों से रियाज कर रहे हैं? रियाज नहीं, हम लोग बचपन से गा रहे हैं। जब स्वस्थ हुआ करते थे तब से गा रहे हैं हम। हमको वो गाजीपुर में जब सिटी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम गा रहे हैं। अच्छा। और पूरा गाजीपुर जिला जानता था उस समय। उसके बाद 10 साल बीच में गैप हो गया, मैं बाहर चला गया थोड़ा सा कमाने के लिए। उसके बाद फिर गाजीपुर में फिर अब सभी लोग जानने लगे हैं। तो है वो तो प्रभु की कृपा है, सब राधा रानी की कृपा है, सब चलता रहता है। और एक गीत भजन सुनेंगे और उसके बाद एक भैया लोगों का बहुत टाइम हमने ले लिया है। और एक भजन बढ़िया सा, जैसे कि भजन आपने सुना है, एक भोलेनाथ का भजन हो जाए जहाँ पे सभी लोग। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा अवघड़ दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है, सारी दुनिया बोले तुझको बाबा अवघड़ दानी है।
मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। मरघट के पास में डेरा है, क्या अद्भुत तेरा बसेरा है। पीछे में गंगे की धारा है, तेरा धाम बड़ा ही प्यारा है। तेरा धाम बड़ा ही प्यारा है। शमशानों में धूमि रमाए, ये क्या तूने ठानी है। सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। गंगा किनारे मंदिर तेरा, भूतों का तू स्वामी है। सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। सारी दुनिया बोले तुझको बाबा औघड़ दानी है। देखिए मित्रों, भोलेनाथ का भजन सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे एक नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, एक भजन माता रानी का हो जाए। और जैसा कि माता रानी का जी नवरात्र का आगमन हो रहा, तो बहुत सारे देवी गीत पचरा भी हम लोग गाते हैं कि चल चली माई के मंदिर वाए, धनिया की पूरा होई आस। चल चली माई के मंदिर वाए, धनिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। मैया के चुनरी चढ़ावल जाई, ललकी की पूरा होई आस। मैया के चुनरी चढ़ावल जाई, ललकी की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। सपरत दिनवा बितल जाता धनिया, सपरत दिनवा बितल जाता धनिया। दिने दिने बढ़ल जाता बड़ी परसनिया। दिने दिने बढ़ल जाता बड़ी परसनिया। सबका से पहिले कामाख्या स्थनवा की पूरा होई आस। सबका से पहिले कामाख्या स्थनवा की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। चल चली माई के मंदिर वाए, धनिया की पूरा होई आस। चल चली माई के मंदिर वाए, धनिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। होई मन के मुरदिया की पूरा होई आस। बहुत प्यारा गीत। और आप सभी के मित्रों, ये सब वीडियो जब जाएंगे ना, तो आपको अंतरात्मा झकझोर देगा कि ऐसे टैलेंट को आप रोक ही नहीं पाएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि पूरे भारत में ये आवाज़ की चर्चा होनी चाहिए। और
ये आप लोग ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कि हमने गीत सुना और आप सभी को बहुत प्यारा ये गीत लगा होगा, बहुत सारे भजन सुनाए और अलग अलग क्षेत्रों के भी गीत सुनाए। तो भैया लोग बीएड भी किए हैं और बीएड करके क्या हायर एजुकेशन भी हैं। और आप लोग कभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में नहीं वैकेंसी थे? कहाँ निकल रही, वैकेंसी निकल रही गवर्नमेंट जॉब की। आप लोग देखिए, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन वैकेंसी समय बंद चल रही है। बेरोजगारी में जो भी है वैकेंसी बंद चल रही है, तो वैकेंसी है, तैयारी चल रही है, लेकिन वैकेंसी। तो आप भी बीएड बता रहे थे भैया कि हम बीएड करें हैं, कब के पास आउट है बीएड? बीएड हम 2022 में पास आउट हो गए हैं। अच्छा, तो क्या अभी जो एकेडमी और इसमें परिवर्तन है उसमें आप पेयर हुए कि नहीं? सी टेट का और यूपी टेट का? टेट हमने क्वालिफाई कर लिया, हाँ। प्राइमरी मिडिल दोनों क्वालिफाई कर लिया। बीएड भी कंप्लीट कर लिया। बीएड पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 5 को हटा दिया है, तो बीटीसी की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ, किसी को आराम से मिल जाती है नौकरी, किसी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, तो लोग तो परिश्रम करा ही रहा है, पढ़ाई भी परिश्रम करा रहा है। यदि वैकेंसी लगातार आती 2018 के बाद वैकेंसी देखने को कहाँ मिला? जी, तो आनी चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, हाँ। लोगों पे ध्यान देना चाहिए। हम सेंट्रल ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को रख रहे हैं। गवर्नमेंट को वैकेंसी निकालनी चाहिए और युवाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा देश का गौरव है। हम गवर्नमेंट पे इस पे काम करना चाहिए, रोग पे भी काम करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्या चीज़ खाना चाहिए ये भी बताना चाहिए। हॉस्पिटल में, जैसे गाजीपुर इतना बड़ा शहर है, हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन अच्छे अच्छे डॉक्टरों का नहीं, ना यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपके पास डॉक्टरों की कमी है, तो कम से कम लखनऊ से बीएचयू से कम साप्ताहिक डॉक्टरों का एक सिस्टम होना चाहिए कि मंडे को ये डॉक्टर बैठेंगे, ट्यूसडे को ये डॉक्टर बैठेंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। काम करने से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इनिशिएट करना चाहिए, यहाँ के डीएम को इनिशिएट करना चाहिए, यहाँ के सीडीओ को इनिशिएट करना चाहिए। चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें निकल के आएंगी। गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर भी है, रेवतीपुर है, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो गाजीपुर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के मामले में नहीं कोई यूनिवर्सिटी है। अस्पताल के मामले में अभी एक नया अस्पताल खुला हुआ, लेकिन लोग डॉक्टरों से बात करने पे, यहाँ के सीएमओ से बात करने पे सबसे होता कि अभी जो बनारस की स्थिति है उसको गाजीपुर में लाने में अभी 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर विशेष फोकस करना चाहिए। बनारस, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर सब मिला देंगे एरिया में, तो गाजीपुर एरिया के हिसाब से, हम जनसंख्या की बात नहीं करें, एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा ज़िला है, लेकिन और सब सारी चीज़ों पर बहुत। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए हमारे यहाँ और आपने विशेष समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, आपका भी चैनल। हाँ, तो मित्रों, जैसा कि हम लौ और कुश दोनों भाइयों से बातचीत कर रहे थे और भजन सुनने की कोशिश किया, और इनकी दर्द, पीड़ा, वेदना, जो हायर एजुकेशन करने के बाद भी आज बेरोजगारी से भी वो कर रहे हैं, अपने टैलेंट के बस माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं, बिता रहे हैं। और जिस घर में 2-2 सदस्यों का अभी शादियाँ ना हो, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, बोझ होता है, और इस रोग से ग्रसित होने के कारण इनका परिवार जो है अलग ही है। आप समझ सकते हैं कि भैया लोग किस प्रकार से जीवन चला रहे हैं, कैसे अपना टैलेंट ना होता, भगवान न दिया होता तो इनका जीवन बड़ा बद से भी बदतर हो जाता है हालात। और आज भी इतनी अच्छी हालात नहीं है मित्रों, पर टैलेंट है, कुछ प्रतिभा है, इस वजह से भाई लोग बहुत थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं। पर सरकार से हमारा अपील रहेगा, आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा। और बहुत सारे हमारे वीडियो को जो नेता लोग देखते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, तमाम लोगों का हमने इंटरव्यू जाके लिया है ग्राउंड पे जाकर। उन लोगों जैसे जा रहा है हमारा वीडियो, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि ऐसे लोग जो ऐसे बीमारियों से ग्रसित हैं, वो जाके लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ पे हो सके ऐसी आवाज़ उठाकर अपने देश में इन बीमारियों का उन्मूलन हो सके, जिससे कि ऐसे आने वाली पीढ़ियों पे रोग ग्रसित न कर पाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि जो बहरी सरकार है, जो लोग हैं, वो इन तक आवाज़ पहुँचे और उनको लगे कि ज़रूरत किसको क्या है। दिव्यांग होने के बावजूद भी और समस्याएं होने के बावजूद भी जीवन जी रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी हमारा वीडियो देखेंगे और हम ग्रुप में भेजेंगे बहुत सारे यूट्यूबर से। हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि आके यदि इन लोगों से इंटरव्यू ले सके तो ले सकते हैं, नहीं तो सरकार से एक बार अपील करिए कि ऐसे बीमारियों के लिए लड़ने की ताकत आए और भाई लोग ठीक हो सके और अपने जो टैलेंट है और आगे ले जाएं, अलग अलग देश विदेश में भी नाम कर सके। तो मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।